मुझसे एक महिला ने सवाल करा था कि तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड हुई है। मैंने उसे बोला कि गर्लफ्रेंड बना के मैं क्यों खुद को एक महिला से बांधूं, और ये उस महिला को भी पता होगा और मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि मन एक जगह टिकता कहाँ है। मन तो चंचल है। आज इस महिला पुरुष पर आ जाए, कल उस महिला पुरुष पर आ जाए, तीसरे दिन उस महिला पुरुष पर आ जाए। तो गर्लफ्रेंड बनाकर खुद को क्यों बांधना बहनचोद। और गर्लफ्रेंड बनाकर शुरू शुरू में तो मज़े आएंगे, लेकिन बाद में घुटन महसूस होगी। यही तो होता है, इसलिए तो व्यभिचार होता है। पति खुश नहीं हो पाता पत्नी से, कुछ समय बीत जाने के बाद पत्नी खुश नहीं हो पाती पति से, दोनों व्यभिचार में लग जाते हैं। और क्या फिलॉसफी है, और क्या रीज़न है इसके पीछे? यही एक रीज़न है मनोवैज्ञानिक। मन कभी ठहरता नहीं है। मन अगर ठहरता होता तो रंडीबाजी जो चल रही है इस दुनिया में वो ख़त्म हो जाती। मन एक जगह टिक जाता तो जो व्यक्ति रंडी के पास जा रहा है वो पूरी ज़िंदगी भर उसी रंडी के पास जा रहा होता, वो शादी क्यों करता। मन अगर एक जगह रुक जाता, एक ही पुरुष पर टिक जाता, एक ही महिला पर टिक जाता, तो लड़ाइयाँ कभी होती ही नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, पति पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े सुनने को मिलते हैं, पति पत्नियों के बीच में। और सबसे पहली बात तो ये है कि पहले इम्प्रेस करने के लिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभ्य भाषा बोलो। जो तुम्हारी नैसर्गिक भाषा है, जो तुम्हारी नेचुरल वॉइस है, भाषा है, उसे त्याग कर सभ्य भाषा बोलो। सिविलाइज्ड लैंग्वेज यू हैव टू स्पीक। और मज़े की बात ये, इम्प्रेस हो जाएगा वो पुरुष या महिला, उसके बाद वही भाषा तक तुम्हें सीमित रहना है। तुम अपनी नैसर्गिक भाषा जैसी बोलोगे, एक भय तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा कि गलती से नैसर्गिक भाषा अगर निकल गई तो ये पुरुष या महिला चले जाएगा। इसलिए एक मसला ये भी होता है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने में, या पति या पत्नी के बीच में, वो तो छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में यही तो मसला होता है छोटी उम्र में, कि भाषा का सही उपयोग करना है और सही भाषा का उपयोग करना है। इससे तुम, सामने वाला इम्प्रेस होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। पहली बात तो यह है, इससे तुम अपनी ज़ुबान काट रहे हो। तुम्हारी जो अपनी भाषा है उसको तुम मार रहे हो, उसका गला घोट रहे हो भीतर। और जो भीतर जिसका गला घुटता है वो दुख में ही रहता है, आज़ाद कभी वो महसूस नहीं कर सकता, भले ही बाहर से कितना भी हंसे, भीतर उसकी गुलामी कायम रहती है। इसलिए मैंने उस महिला को जवाब दिया कि मेरी कभी गर्लफ्रेंड हुई नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैंने सुना था अपने दोस्तों से कि बहुत सारी महिलाओं ने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज करने की कोशिश करी, लेकिन वो भाषा दूसरी थी। मैंने उसे बोला मैं एकदम नैसर्गिक आदमी हूँ, जब तेरे सामने जो भाषा बोल रहा हूँ वही मैं अपनी प्राइवेट स्पेस में भी बोलता हूँ, और मेरे सामने चाहे महिला हो या पुरुष हो, भाषा वही निकलेगी जो मेरी नैसर्गिक भाषा है। जैसा मेरा मूड होगा वैसी भाषा निकलेगी। कभी अच्छा मूड होता है तो शायद मूड के हिसाब से अच्छी भाषा निकल जाए, कभी मूड गुस्से वाला होता है तो कभी गालियाँ निकल जाए, लेकिन होता वो एकदम उल्टा है। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी
कमज़ोरी है कि वह भाषा सामने वाले व्यक्ति को देखकर बोलता है। वह भाषा अपने हिसाब से नहीं बोलता। माँ बाप के सामने दूसरी भाषा होगी उसकी, टीचर के सामने दूसरी भाषा होगी, महिला के सामने दूसरी भाषा होगी, पुरुष के सामने दूसरी भाषा होगी, जिगरी दोस्त के साथ दूसरी भाषा होगी, किसी अनजान के साथ दूसरी भाषा होगी। यही तो चुतियापा है मनुष्य का। भाषा वो बोलो जो तुम्हारा मूड है उस समय, प्रत्येक क्षण में मूड बदलता रहता है, तो भाषा भी बदलनी चाहिए उसके हिसाब से। क्योंकि भाषा और कुछ नहीं है, भाषा तुम्हारे मूड का एक्सप्रेशन है। जो तुम्हारे मन में अभी चल रहा है उसका एक्सप्रेशन हो रहा है तुम्हारे शब्दों द्वारा। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ अभी, वो मेरे मन में जो चल रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, उगल रहा हूँ मैं शब्दों द्वारा। और मैंने शुरू में बोला ना, मन चंचल है। कभी मन रोमांटिक होता है तो रोमांटिक भाषा निकलती है, कभी मन के अंदर काम वासना होती है तो कामुक वाली भाषा निकलती है, कभी मन शांत होता है तो भाषा निकलती ही नहीं है, मौन हो जाता है मुँह। अलग अलग मूड के हिसाब से अलग अलग भाषा निकलती है। लेकिन ये छुतियापा है मनुष्य का कि वो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग भाषा बोलता है। और अपने मूड की नहीं सुनता। अब मूड भी जिद्दी है, मन भी जिद्दी है। मन की नहीं सुनोगे तो भीतर ही भीतर भैंचोद गांड मार लेगा तुम्हारे। इसलिए तो आज तुम देखोगे, इसलिए तो आज छोटी छोटी उम्र में भी डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। इसलिए तो मानसिक रोग इतने बढ़ रहे हैं लोगों के अंदर। लोग ओवर थिंकिंग जा रहे हैं, लोग स्किज़ोफ्रेनिया में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कितनी कितनी मानसिक बीमारियां हो रही है, वो मन तुम्हारी गांड मार रहा है। क्योंकि तुम मन की नहीं सुनोगे तो मन गांड मारेगा ही। मन को चाहिए अभिव्यक्ति, मन को चाहिए एक्सप्रेशन। जो मन में आता है वो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। तो मैंने उस महिला को जवाब दिया कि मेरा जैसा मूड होगा वैसी भाषा निकलेगी। गाली भी निकल सकती है अगर महिला सामने आ गई तो। इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड अगर होगी भी तो, अगर वो सभ्यता वाली होगी तो वो तो कुछ क्षणों में वापस ब्रेकअप करके निकल जाएगी। तो मसला यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से नहीं है। मसला यहाँ पे ये है, मैं अपनी नैसर्गिकता नहीं छोड़ूंगा। मेरा जैसा मूड होगा वैसी भाषा निकलेगी। यही तो मनुष्य समझ नहीं पाया। यही तो मनोवैज्ञानिक समझाते समझाते थक गए कि अगर एक मनुष्य जब गाली बोल रहा होता तो इसका मतलब ये नहीं है हमेशा कि वो जानबूझकर गाली बोल रहा है। कभी कभी उसके मन से गाली निकल जाती है। यानी कभी कभी उसके मन में विचार ऐसे उत्पन्न होता है कि वो गाली बोलेगा तभी वो शांत हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये समझ नहीं पाते। बहन के लोड़े ईगो पर ले लेते हैं और फिर लड़ाइयाँ हो जाती है। इसीलिए तो मनुष्य पीछे रह गया। इसीलिए तो इतने सारे लोग पीछे रह गए। एक पागल में और एक सभ्य व्यक्ति में कोई फ़र्क नहीं है, केवल भाषा का ही अर्थ है। पागल को पागल बोलते हैं, सभ्य को सभ्य बोलते हैं। पागल दोनों में है। पागल पागल खाने में पल रहा है, सभ्य आदमी शहर में पल रहा है। बस पागल आदमी थोड़ा हिम्मत वाला था, वो पागल खाने में जाके भर्ती हो गया। सभ्य आदमी बस कैसे तैसे मैनेज कर रहा है खुद को, अपने पागलपन को मैनेज कर रहा है। और शांत दोनों नहीं है, अशांत दोनों है। इसलिए तुम अपने से एक सवाल करना, क्या जब तुम्हारे सामने कोई महिला आती है या पुरुष आता है तो तुम्हारी भाषा अचानक से बदल जाती है? तुम्हारी भाषा अचानक से सभ्य भाषा हो जाती है? या जब तुम्हारे सामने कोई टीचर आता है या तुम्हारे माँ बाप आते हैं, क्या तुम्हारी भाषा एकदम से बदल जाती है?
या तुम्हारे सामने कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आता है, भले ही वो कोई अनजान हो या कोई तुम्हारा दोस्त हो, तो क्या तुम्हारी भाषा बदल जाती है? अगर सवाल जवाब होगा हाँ, तो इसका मतलब समझ जाना तुम व्यक्तियों को देखकर भाषा बोल रहे हो, तुम अपने मूड के हिसाब से भाषा नहीं बोल रहे हो। जिस दिन मूड के हिसाब से भाषा बोलोगे ना, उस दिन तुम इतनी शांति पाओगे भीतर में, ऐसी शांति तुमने कभी महसूस नहीं की होगी। ये भूल जाना बोलते समय कि तुम्हारे सामने कौन है। तुम्हारे सामने चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, जैसा तुम्हारा मूड है वैसा बोलना, फिर तुम भीतर एक शांति महसूस करना। शांति इसलिए महसूस होगी क्योंकि मन तुम्हारा हल्का हो जाएगा। मन को अभिव्यक्ति चाहिए, और एक बार अभिव्यक्ति हो गई तो फिर मन में क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। मन एकदम हल्का, तुम हल्के, एकदम शांत। तो मैंने उस महिला को जवाब दिया, पहली बात नहीं, और दूसरी बात शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं अपनी भाषा बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे जैसी भाषा बोलनी मैं वैसी भाषा बोलूँगा, जैसा मेरा मूड होगा वैसा मेरी भाषा निकलेगी। मेरी भाषा लड़की को देखकर बदलेगी नहीं, ना किसी और को देखकर बदलेगी। और मैंने उसे ये भी बोला कि मेरे सामने या मेरी गर्लफ्रेंड वही बन सकती है जो मेरे जैसी है, नैसर्गिक, कैजुअल, नेचुरल, ना कि यांत्रिक यानी रोबोटिक, मैकेनिकल या फिर सिविलाइज्ड। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और थोड़ा शेयर करो यार, फैलाओ वीडियो को। बहन चो कितना बोल दिया तुम लोगों के लिए यार, तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे तुम लोग।